हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स के टाइप एंड एप्लीकेशन के बारे में बताया था। आज मैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ईच ऑफ ऑर्डर m इंटू n, देन द सम ऑफ मैट्रिक्स a प्लस बी डिफाइंड ओनली इफ मैट्रिक्स ए और बी ऑफ सेम ऑर्डर। अगर हमको a प्लस दो मैट्रिक्स को प्लस करना है तो फर्स्ट इसका रूल यही है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इफ़ a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, तो b भी एम क्रॉस एन का मतलब है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो a प्लस बी का ऑर्डर भी वही रहेगा। देखिए एग्जांपल से समझाते हैं। जनरल फॉर्मेट, इफ़ a इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 एंड b इज इक्वल टू b11 b12 b13 b21 b22 b23, देन वी डिफाइंड a प्लस बी। सिंपल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको प्लस करना है। a11 प्लस b11, a12 प्लस b12, a13 प्लस b13, a21 प्लस a21 प्लस b21 एंड a22 प्लस b22, a23 प्लस b23। यहाँ पे a21 हो गया है, b21 है। एग्जाम्पल देखिए, 5 2 4 9 10 -3 प्लस -11 0 7 1 -6 -8। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस करना है। तो 5 प्लस -11, 4 प्लस 2 प्लस 0, 4 प्लस 7, 9 प्लस 1, 10 प्लस -6 -3 प्लस -8। 5 प्लस -11 सॉल्व किया तो -6 एंड 2 11 एंड 10 4 एंड -11। ठीक है, आगे देखिए। व्हेन एडिंग टू मैट्रिक्स ए एंड बी, इफ़ द ऑर्डर इज़ नॉट सेम, अगर ऑर्डर उसका सेम नहीं है तो ए प्लस बी हम प्लस नहीं कर पाएंगे, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को हम प्लस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। उसकी प्रॉपर्टी, ए एंड बी आर थ्री मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए बी सी एट थ्री मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। ध्यान रखना, ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिक्स का, तभी हम उसको प्लस कर सकते हैं। फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि a प्लस बी करो या b प्लस हो, b प्लस ए करो, एक ही बात है। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ, a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी, सेम होगा। थर्ड है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमें पता है क्या होता है, ऐसी डिजिट प्लस या मैट्रिक्स प्लस करनी होती है जिससे उसकी मैट्रिक्स में कोई फर्क ना पड़े। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है हमारा, जीरो। ए जीरो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, सेम एज ए इज एडिटिव आइडेंटिटी। एंड एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स प्लस करनी होगी जिससे आंसर जीरो आए। तो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। इफ a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। नेक्स्ट है कैंसिलेशन लॉ, a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है, देन b इज इक्वल टू सी होगा। सिमिलरली b प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए है, देन b इज इक्वल टू सी होगा। फर्स्ट है आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, यानी कि लेफ्ट साइड की a प्लस कैंसिल होगी। सेकेंड है आपका राइट कैंसिलेशन लॉ, यानी कि राइट साइड की a और a कैंसिल होगी। नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सिमिलरली जैसे एडिशन में होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन में होता है, यानी कि लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस बी इज डिफाइंड एज ए माइनस बी, यानी कि ऑर्डर हमारा सेम रहना है। एग्जाम्पल है, ए इज इक्वल टू मैंने लिया -1 2 0 0 3 6 एंड बी इज इक्वल टू 0 -4 3 9 -4 -3। Here the order A is 3/2 and B is 3/2, therefore subtraction is possible। सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन या एडिशन पॉसिबल है या नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर मैंने a माइनस पिन किया तो a माइनस बी की फॉर्म में लिखा -1 2 0 0 3 6 -0 -4 3 9 -4 -3। सॉल्व किया, -1 -0 2 -4 0 -3 0 -9 3 -4 6 -3। देन आंसर कितना आएगा, -1 6 -3 -9 7 9। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसमें डिवाइड नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, लेट ए बी अ मैट्रिक्स एंड के बी एनी स्केलर, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स में ए में, तो उसके ईच वैल्यू में यानी कि ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। देखिए
element of A, K is called a scalar multiple of A by K and is denoted. एग्जाम्पल A इज इक्वल टू मैंने लिया 3 1 1.5 √5 7 -3a 205 फाइंड 3a, मुझे क्या फाइंड करना है 3a, तो k की वैल्यू कितनी मिल गई 3, हेंस 3a यानी कि 3 मैंने बाहर लेगा 3 1 1.5 √5 7 -3 205। सिमिलरली 3 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दो ईच एलिमेंट में 9 3 4.5 3 √5 21 -9 6 0 15। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। प्रॉपर्टी देख लीजिए, अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, के होल ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी, यानी कि अगर बाहर कॉमन लेके मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका मतलब है दोनों वैल्यू में मल्टीप्लाई, दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होना है। सिमिलरली के वन प्लस के टू ब्रैकेट ए इज इक्वल ब्रैकेट क्लोज ए इधर आर एच एस इज इक्वल टू के वन ए प्लस के टू ए। थर्ड है के वन इंटू के टू इंटू ए इज इक्वल टू के वन ब्रैकेट के टू ए इज इक्वल टू के टू के वन ए, माइनस के ए इज इक्वल टू माइनस के ए इज इक्वल टू के माइनस ए, ऑल्सो नेगेटिव एज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। कंसिडर टू मैट्रिक्स ए एंड बी, देन फॉर द मल्टीप्लिकेशन टू अ पॉसिबल अंडर ऑफ कॉलम इन ए शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। सिमिलरली क्या है यहाँ पे, क्या है ए के कॉलम और बी की रो इक्वल होनी चाहिए, ए के कॉलम और बी की रो। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन एंड बी इज इक्वल टू आई और जे ऑफ ऑर्डर एन इंटू पी, इसके कॉलम और उसकी रो इक्वल होनी चाहिए। देन द प्रोडक्ट सी विल बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पी एम इंटू पी, किस पे आएगा एम इंटू पी, एन आपका हट जाएगा, क्या हट जाएगा एन। ओके एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू 1 3 -2 0 3 -1 ऑफ ऑर्डर 3/2, b इज इक्वल टू 0 3 -2 -1 0 4 ऑफ ऑर्डर 2 × 3। इसके मल्टीप्लाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आप ध्यान से समझना। ये देखिए a इंटू बी करके दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। a है मेरा 1 0 -2 0 3 -1 एंड b है 0 3 -2 -1 0 4। a की रो एंड b के कॉलम का मल्टीप्लाई करना है, ए की रो एंड बी के कॉलम का। 1 इंटू 0, सेकेंड 0 इंटू -2, थर्ड -2 इंटू 0। ओके फिर से ध्यान से समझिए, ए की रो और बी का कॉलम पूरा मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, जब मुझे इधर का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट कैसे निकला है, इसकी फर्स्ट रो और इसका सेकेंड एलिमेंट, तो इसका C12 मिलेगा। 1 इंटू 3 0 इंटू -1 -2 इंटू 4, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 3 इंटू -2 -1 इंटू 0, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 3 + 3 इंटू -1 इंटू 4। अगर मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 0 -5 -6 -7। मल्टीप्लाई इसका थोड़ा सा टफ है, आप ध्यान से करना। इफ़ ए एंड बी इज डिफाइंड देन बी डॉट ए नीड नॉट बी डिफाइंड। अगर ए और बी डिफाइंड हो रहा है यानी कि मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है बी इंटू ए भी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। इफ़ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली एम इंटू एन एंड के इंटू आई मैट्रिक्स, यानी देन बोथ ए एंड बी आर ए डिफाइंड इज ओनली एन इज इक्वल टू के एंड एल इज इक्वल टू एम, यानी कि उसके कॉलम और रो इक्वल, सॉरी अगर इसके कॉलम और इसकी रो इक्वल होनी चाहिए। इफ बोथ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, यानी कि ए और बी अगर उसके स्क्वायर ऑर्डर है दोनों ही, तो वो ए इंटू बी और बी इंटू ए डिफाइंड होंगे। इफ़ ए इंटू बी एंड बी इंटू ए आर बोथ डिफाइंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अगर ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों डिफाइंड है तो ज़रूरी नहीं है ए बी और बी ए इक्वल होंगे। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स it is not necessary that one of the matrix is a zero matrix। ठीक है, यानी कि अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो जरूरी नहीं है उनमें से कोई एक मैट्रिक्स जीरो होगी, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई में करते हैं, जब किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट तभी जीरो आएगा जब उनमें से कोई एक प्रोडक्ट जीरो होगा, ये मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखिए, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको फॉलो करता है, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी।
Similarly, a plus b into c is equal to ac plus bc whenever both sides of equality are defined. Existence of multiplicative identity, यहाँ थोड़ा सा अलग है. For every square matrix that there exists an identity matrix of same order such that I into I is equal to a. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? आई होता है. क्या होता है? आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था. नेक्स्ट है कैंसिलेशन लॉ. सेम होता है ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, देन बी इज इक्वल टू सी, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ. बी इंटू ए इज इक्वल टू सी इंटू ए, राइट. बी इज इक्वल टू सी, राइट कैंसिलेशन लॉ. a into b is equal to 0 does not necessarily imply that a is equal to 0 or b is equal to 0 or both a is equal to b. नेक्स्ट टॉपिक है इसका ट्रांसपोज ऑफ 0. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लेट a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, इसका ऑर्डर है. बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, देन द n इंटू ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड ए ट्रांसपोज. सिंपल कुछ नहीं करना है इसमें. ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर दो, ये उसका ट्रांसपोज हो जाता है. कैसे? ए इज इक्वल टू मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, बस इसको घुमा कर लिख दो. ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 3 5 2 4 6. सिंपल मैंने लिखा है ये, देखिए. ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 3 5 2 4 5. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसवर्स लौट कर आपका ए ही आ जाता है. यानी कि ए ट्रांसवर्स का ट्रांसवर्स इज इक्वल टू ए प्लस बी का ट्रांसवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसवर्स प्लस बी ट्रांसवर्स. ए इंटू बी का ट्रांसवर्स इज इक्वल टू बी ट्रांसवर्स इंटू ए ट्रांसवर्स. के ए का ट्रांसवर्स इज इक्वल टू के ऊपर ट्रांसवर्स नहीं रहेगा, ए के ऊपर रहेगा. सिमिलरली ए एन का ट्रांसवर्स इज इक्वल टू ए के ऊपर रहेगा और एन के ऊपर नहीं रहेगा. और ए बी सी का ट्रांसवर्स इज इक्वल टू सी ट्रांसवर्स बी ट्रांसवर्स ए ट्रांसवर्स. नेक्स्ट है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक. सिमेट्रिक कब होगा? जब ए का ट्रांसवर्स और ए इक्वल होंगे. ध्यान से समझो, ए का ट्रांसवर्स और ए इक्वल होंगे तो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू मैंने लिया √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1. अगर मैं इसका ट्रांसवर्स निकालूंगा तो ए के इक्वल आएगा. ये आपका क्या है? सिमेट्रिक है. सेकंड, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस की प्रॉब्लम आएगी, यानी कि जो एलिमेंट प्लस के होंगे वो ट्रांसवर्स में माइनस के आएंगे. जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए. एग्जाम्पल ये मैंने लिया है 0 ई एफ माइनस ई 0 जी एफ माइनस जी 0 इज इक्वल टू कॉमा ए ट्रांसफर इज इक्वल टू माइनस ए. इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यानी कि ऑर्डर कैसा रहेगा? सेम रहेगा. इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी ऑर्डर नहीं, मैट्रिक्स इक्वल होगी. इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई. ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0. अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं? 0 होते हैं. नेक्स्ट इसकी थ्योरम है, वैसे तो ये आपके यूज में नहीं है, इसको मैं क्लास में ही कराऊंगा. आएगा इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड इन्वर्टेबल मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा. इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मैट्रिक्स की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है जो आपकी 3.2 3.1 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कराई है. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 3.2 उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा. ठीक है, ओके, थैंक यू.